प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि प्रॉपर्टी लोकेशन को लेकर क्या ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो सबसे अहम चीज होती है वो लोकेशन होती है। तो लोकेशन के लिए हम किन बातों पर फोकस रखें? देखिए दीपक जी, प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टी कहा ही जाता है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, मतलब तीन एस्पेक्ट होते हैं और तीनों लोकेशन ही होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो प्रॉपर्टी की बाजार से दूरी, अस्पताल से दूरी, आपके ऑफिस से दूरी, स्कूल से दूरी, प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट किस स्पेस पे वहां पर काम करती है इसको समझना, आपके डेली नीड्स के आइटम आपको कैसे मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, क्राइम लेवल क्या है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, और क्या एमिनिटीज आपको आसपास और मिल पा रही है आपके रहने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जरूर देख लेनी चाहिए। प्रदीप जी, बिल्डर की छवि सबसे अहम होती है, तो छवि बिल्डर की अच्छी हो इसके लिए हम किन बातों पर, किन बारीकियों पर फोकस रखें? देखिए दीपक, जब हम किसी भी डेवलपर के पुराने प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं जो उसके रेडी टू मूव स्टेज पे है, हमें उसकी एक्चुअल स्टेज समझने की जरूरत होती है। कितना देर उसने पोजीशन में लगाया, क्या टाइम कंप्लीशन का टाइम लगाया, और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है उसकी एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है, क्या प्रोजेक्ट टाइम पे मिला, और वहां पे जो होम बायर्स जिन्होंने घर लिया वो उससे सेटिस्फाई है, आफ्टर सेल सर्विस ठीक है या नहीं। ये जो पुराने जो उनके बायर्स हैं उनसे हमें ये पूछने पे काफी सारी चीजें पता लग जाती। फिर क्या उसकी रेपुटेशन लीगल है, क्या मैक्सिमम केसेस हैं, क्या बायर के साथ उसका जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या ट्रैक रहता है, वो सभी समझने की जरूरत है यहाँ पर। फिर डेवलपर की फाइनेंशियल पोजीशन, क्या उस पर कोई बहुत ज्यादा डेब्ट तो नहीं है, क्या वो प्रोजेक्ट बना पाएगा भी नहीं बना पाएगा, लैंड पूरी क्लियर है या नहीं, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी बना रहा है अगर ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा मॉर्गेज है तो भी कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ सकती है। फिर डेवलपर का सेल्स और मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे ठीक। कैसे वो फेज वाइज सेल करेगा, फेज वाइज डेवलपमेंट कैसे करेगा, क्या टाइम ऑफ डिलीवरी है, रेपुटेशन के साथ साथ उसमें ट्रांसफर क्लॉज क्या है, क्या आप बिफोर कंस्ट्रक्शन बिफोर पोजीशन आप उसे बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, और अगर कोई ट्रांसफर है अलाउ तो उस पर ट्रांसफर चार्जेस क्या है। ये सारी चीजें आपको बिल्डर की छवि से रिलेटेड हैं जो आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले समझनी चाहिए। प्रदीप जी, जाहिर तौर पर जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो प्रॉपर्टी कागज पर भी जो दिख रही है वही ग्राउंड पर भी हो, इसको चेक करने के लिए क्या कुछ करें? देखिए दीपक, यहाँ बिगर फिजिकल वेरिफिकेशन के हमें प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसकी मेजरमेंट है प्रॉपर्टी की, वो आप एक बार खुद जाके चेक कर लें जो डॉक्यूमेंट्स में है उस हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी चौहद्दी, मतलब राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, सामने रोड है या नहीं, पीछे कौन है, ये सब चीजें चौहद्दी के अंदर मेंशन होती है, ये भी आप जरूर चेक कर लें। कितना रिपेयर का खर्चा, अगर उसमें कोई गुंजाइश है रिपेयर की, तो वो भी आप चेक कर लें। आपके पास पार्किंग क्या फैसिलिटी है वो भी चेक कर लें। स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो चेक करना ना भूलें, क्योंकि आप उसमें रहने जा रहे हैं परिवार के साथ। स्ट्रक्चर को जरूर चेक कर लें। जो बिल्डिंग है उसकी क्या लाइफ गुजर चुकी है और कितनी लाइफ बची है, ये जरूर चेक कर लें। साथ में आजकल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बन रही है, लेकिन वो किस सेस्मिक जोन में है उस हिसाब से बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी, क्योंकि बहुत पुरानी जो बिल्डिंग है कई बार अर्थक्वेक के हिसाब से नहीं बनी, सेस्मिक जोन क्या है उस हिसाब से वो नहीं बनी है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। फिर सीपेज इश्यूज हैं, रेनोवेशन कॉस्ट, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जरूर वेरीफाई खुद जाके कर लेनी चाहिए। प्रदीप जी, अक्सर हम देखते हैं, तमाम केसेस में हम बात भी कर चुके हैं कि कहीं कहीं डेवलपर्स ने किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी और जोन की थी, किसी और यूज़ की थी, बेच दी। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये दिक्कत ना हो, इसके लिए लैंड यूज़ और जोनिंग में किस तरह की बातों पर गौर करने की ज़रूरत है? देखिए दीपक, यहाँ गवर्नमेंट का मास्टर प्लान होता है हर एरिया का। गवर्नमेंट उस मास्टर प्लान के अंदर रेजिडेंशियल कमर्शियल क्या लैंड यूज गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए उसकी प्लानिंग करती है और वो मास्टर प्लान के अंदर मेंशन कर देती है। मास्टर प्लान से आगे कंट्रोल एरिया और फिर डी कंट्रोल एरिया होता है। तो यहाँ पर हमें एज पर मास्टर प्लान या गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से लैंड यूज क्या है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वहाँ फार्म हाउस डेवलप हो सकते हैं, और साथ में एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है, मान लीजिए वो अर्बन एरिया में है, म्युनिसिपल बाउंड्रीज के अंदर है, या कोई फॉरेस्ट जोन के अंदर है, फ्लड जोन के अंदर है।
ये सब चीजें हमें मैप से पता लग जाती है। साथ में रिक्रिएशनल जोन के अंदर तो नहीं है, या वो अनऑथराइज कॉलोनी तो डेवलप नहीं हो रही है। ये चीजें हमें बहुत जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और जानकारी ना होने के अभाव में बाद में इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। प्रदीप जी, जाहिर तौर पर प्रॉपर्टी लोग असेट बढ़ाने के लिए, इनकम के लिए लेते हैं, तो प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड और एप्रिसिएशन के लिहाज से किन बातों पर गौर करने की जरूरत है? देखिए, हर सिटी का अलग रेंटल की कैलकुलेशन आती है। अगर आप रेजिडेंशियल ले रहे हैं और कमर्शियल ले रहे हैं तो भी चीजें डिफरेंट हो जाती है। तो रेंटल इनकम क्या आ रही है उस सिटी की, ये आप अगर पहले चेक कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी कौन से एरिया में खरीदना है ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। और वैल्यू एप्रिसिएशन सेकेंडरी फैक्टर है। अगर आप वैल्यू एप्रिसिएशन भी देख रहे हैं, क्योंकि कई बार रेंटल जो प्रॉफिट है वो कम होता है, इनकम कम होती है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत हो जाती है। तो आप इन दोनों एस्पेक्ट को जरूर देख लें। साथ में जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी रेंटेड है, और रेंट ड्यूरिंग रेंट क्या वो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है या नहीं सकती। और अगर प्रेफर करें कि प्रॉपर्टी वैकेटेड हो, या अगर रेंटल है और आप उसे खरीदने के लिए तैयार हैं उस टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो हमें उन टर्म्स एंड कंडीशन को पहले समझना है। और जो सोर्स ऑफ रेंटल इनकम है, कई बार होता है कि वो रेंटल इनकम डेवलपर द्वारा आ रही होती है और ब्रांड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे होता है। तो ये आपको चेक करना है कि रेंटल इनकम प्रॉपर ब्रांड से आ रही हो, और साथ में उसकी रीसेल वैल्यू एक्चुअल क्या है। ये चीजें आपको खरीदने से पहले जरूर देख लेनी चाहिए, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी या वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए इन चीजों को देख रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं प्रदीप जी कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके भाव को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि एरिया में एक डेवलपर का भाव कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तो सही भाव का चुनाव कैसे करें? देखिए दीपक, कई बार जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो डेवलपर द्वारा बेसिक प्राइस आपको बताया जाता है, लेकिन रेरा आने के बाद उस चीज को बिल्कुल मना है। अब वो, आप अगर डेवलपर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको टोटल चार्जेस क्या है, मतलब फाइनल मुग्गम चार्ज टोटल क्या पे करने हैं बायर को, वो बताना जरूरी हो गया है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट आपको समझने की जरूरत है। साथ में उस एरिया में जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उससे जब आप कंपैरिजन करते हैं, और सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया कितना आपको एक्चुअल मिल रहा है, क्या रेरा आने के बाद कारपेट एरिया मैंडेटरी हो गया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी जो रेरा आने से पहले बिकी थी सुपर एरिया के हिसाब से, उसको भी आप एक्चुअल में जब कंपैरिजन करके सामने रखते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डेवलपर की रेपुटेशन क्या है, उसका ट्रैक क्या है, इस हिसाब से कई बार वैल्यूएशन में डिफरेंस आता है। तो ओके। इन चीजों को खरीदने से पहले आप कंसिडर करें। और अंत में मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे ये होगा कि प्रॉपर्टी का बीमा कितना अहम होता है? देखिए दीपक, इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है। और बेसिकली इंश्योरेंस ये है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आप लोन नहीं रीपे कर पा रहे, तो वो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, और प्रॉपर्टी का इटसेल्फ एक इंश्योरेंस आपको जरूर ले लेना चाहिए। देखिए, लोन के बेनिफिट्स हैं। लोन किस टाइप के होते हैं? पहली चीज, आप टर्म लोन ले सकते हैं और होम लोन इंश्योरेंस ले सकते हैं। इन दो से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलता है। जॉइंट एप्लीकेट केस में आपको एक कवरेज एडिशनल मिल जाती है और एक फैमिली की सिक्योरिटी मिलती है। तो मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल है जो अक्सर लोग दरकिनार कर देते हैं, और इससे बचने की कोशिश करते हैं कि एडिशनल लोड है। लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको होम लोन इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेकर, अगर आप फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, उससे आप इससे बच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फायदे का सौदा रहता है।